हाथ में प्रेगनेंसी रिपोर्ट आते ही रूहानी की दुनिया जैसे थम सी गई। कागज पर लिखी सच्चाई ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली, लेकिन असली तूफान तो तब उठा जब गुरु ने पूरे परिवार के सामने उसके चरित्र और रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए। सुल्तानपुर की हवाओं में पहले ही तनाव घुला हुआ था और अब यह मामला पूरे गांव की इज्जत और चौधरी परिवार की साख से जुड़ गया था। रूहानी ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। अपने रिश्ते को नाम दिलाने के लिए पॉइंट वह खुलकर मैदान में उतर चुकी थी। ढोल नगाड़ों और बैंड बाजे के साथ जब रूहानी चौधरी हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो हर कोई हैरान रह गया। उसने ऊंची आवाज में पुकारा, सुनो सुल्तानपुर वालों, कहने को मैं इस घर की बहू हूं, लेकिन इस कोठी में मेरे रहने की जगह तक नहीं है। मेरे रिश्ते को मानने से इनकार किया जा रहा है। उसकी आवाज में दर्द भी था और चुनौती भी। दादी जी के विरोध, जेठानी की मजबूरी, सासू माँ की खामोशी और मामी जी के तानों का जिक्र करते हुए उसने सबके सामने अपनी पीड़ा उंडेल दी। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ को रूहानी की हिम्मत पर हैरानी थी, तो कुछ को लगा कि अगर वह झूठ बोल रही होती तो यूं खुलेआम तमाशा ना करती। तभी हवेली का दरवाजा जोर से खुला और गुरु चौधरी गुस्से से बाहर आया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। उसने रूहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत तमाशा कर लिया तुमने, अब अंदर चलो। लेकिन रूहानी आज डरने वाली नहीं थी। उसने आंखों में आंख डालकर जवाब दिया, तमाशा मैंने नहीं, एक पत्नी को उसका हक देने से इनकार किया गया है। गुरु ने धमकी दी कि वह पुलिस और मजिस्ट्रेट को बुलाएगा। यह सुनकर भी रूहानी नहीं डरी। बाहर वालों को तब बुलाया जाता है जब रिश्ता झूठा हो। हमारा रिश्ता झूठा नहीं है। यह सुनकर माहौल और गर्म हो गया। गुरु ने चुनौती दी, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम मेरी पत्नी हो? रूहानी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, मानो उसके पास कोई ऐसा राज जो सबकी नींव हिला दे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इससे पहले भी घरवालों की साजिशों ने गुरु और रूहानी के बीच दूरियां बढ़ा। गुरु के जन्मदिन पर रूहानी ने प्यार से एक कार्ड बनाया था, लेकिन गुरु ने सबके सामने उसे जला दिया। उसने एक चिट्ठी दिखाकर रूहानी पर झूठे प्यार का आरोप लगाया। वह चिट्ठी दरअसल घरवालों की साजिश थी, जो गुरु के मन में रूहानी के खिलाफ जहर घोलने के लिए लिखी गई थी। रूहानी ने लाख सफाई दी कि उसने वह पत्र नहीं लिखा, लेकिन गुरु के दिल में बैठी गलतफहमी इतनी गहरी थी कि वह उसकी एक न सुन सका। रूहानी ने जसलीन भाभी से सच बोलने की गुहार लगाई। बंटी भैया ने भी उसे झूठा करार दिया। गुरु ने ताने मारते हुए कहा कि उसकी बातों से परिवार का समय बर्बाद हो रहा है। तभी अचानक मां की और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मां ने कमजोर आवाज में कहा कि रूहानी यहां से चली जाए। गुरु ने भी गुस्से में वही दोहराया, मानो सारी मुसीबतों की जड़ वही हो। लेकिन रूहानी के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह अपमान सहकर चली जाए या फिर सच का सामना कर अपने हक के लिए डट जाए। उसने दूसरा रास्ता चुना। वह जानती थी कि अगर आज पीछे हट गई तो हमेशा के लिए हार जाएगी। उसने ठान लिया कि वह गुरु को सच्चाई का आईना दिखाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। गांव में यह मुद्दा चर्चा का विषय बन चुका था। लोग सोच रहे थे कि क्या रूहानी सच में इस हवेली की, क्या उसके पास कोई ऐसा सबूत है जो सबकी आंखें खोल देगा। कुछ को उम्मीद थी कि सच्चाई सामने आएगी, तो कुछ को डर था कि परिवार की इज्जत पर लग जाएगी। रूहानी का फैसला सबको चौंका देने वाला था। गुरु उसे ऐसी जगह ले आया था जहां से मायका और ससुराल जन्म बराबर ड्यूटी थे, मानो उसे चुनने के लिए मजबूर कर रहा हो। लेकिन रूहानी ने साफ कह दिया कि वह अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी। उसने घर की जगह गुरु को चुना, क्योंकि उसके लिए रिश्ता सबसे बड़ी सच्चाई था। अब सवाल यह है कि क्या गुरु को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या वह समझ पाएगा कि जिस चिट्ठी के आधार पर उसने फैसला लिया वह दरअसल एक साजिश थी? क्या चौधरी परिवार की सच्चाई सबके सामने आएगी? आने वाले समय में कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। रूहानी का साहस, उसका धैर्य और अपने रिश्ते के लिए उसकी जिद अब इस बात का फैसला करेगी कि वह इस हवेली की बहू बनकर रहेगी या हमेशा के लिए एक अधूरी कहानी बन जाएगी।